बच्चों ने अकेला छोड़ दिया, इन 5 तरीकों से बदले अपनी जिंदगी। दोस्तों, सोचिए, आपने अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा दी, अपनी नींद, अपनी भूख, अपने सपने सब कुर्बान कर दिए, और एक दिन वही बच्चे आपको अकेला छोड़कर चल दे। ना हालचाल, ना खैर खबर, बस घर में 4 दीवारें और आपकी खामोशी। ये सिर्फ अकेलापन नहीं, ये जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द है। पर सवाल ये है, जब ऐसा हो तो क्या करें? आज मैं आपको वो रास्ता बताऊंगी जो आपके दिल के इस दर्द को ताकत में बदल देगा। रामेश्वर लाल, उम्र 68 साल। एक समय था जब उनका घर बच्चों की हंसी और शोर से गूंजता था। 2 बेटे, एक बेटी, सबके सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। दूसरों के घर में मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया, अपना पेट काट कर उनके लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़े और अच्छा भविष्य दिया। आज वही रामेश्वर लाल एक छोटे से कमरे में अकेले बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे हैं। सड़क पर खेलते बच्चे देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, पर अगले ही पल आंखें भर आती हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कभी उनके भी बच्चे ऐसे ही खेलते थे। बड़ा बेटा विदेश में है, छोटा बेटे ने अपने करियर में व्यस्त होकर माँ बाप से मिलना छोड़ दिया, और बेटी शादी के बाद अपने परिवार में रम गई। फोन भी महीने में 1-2 बार आता है, बस औपचारिकता। हाँ पापा कैसे हैं? और जवाब में हमेशा वही, मैं ठीक हूँ बेटा। लेकिन दिल जानता है वो ठीक नहीं है। ये कहानी सिर्फ रामेश्वर लाल की नहीं है, ये हर उस माँ बाप की कहानी है जिन्होंने बच्चों के लिए अपने जीवन की खुशियां कुर्बान कर दी और बुढ़ापे में इनाम के तौर पर अकेलापन पाया। महादेव कहते हैं, जो पेड़ अपनी छांव में सबको सुकून देता है, उसकी जड़ें भी तभी हरी रहती हैं जब कोई उसे पानी दे। लेकिन अफसोस, आजकल ज्यादातर माँ बाप की जड़ों तक पानी पहुंचाना बच्चों ने छोड़ दिया है। अगर आप भी इस दर्द को महसूस कर चुके हैं तो मेरे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे इस अकेलेपन को अपनी ताकत में बदलें, कैसे अपने बचे हुए जीवन को बोझ नहीं आशीर्वाद बनाएं, और कैसे बच्चों के बिना भी अपनी जिंदगी को फिर से रंगों से भर सकते हैं। समाधान। रामेश्वर लाल की कहानी सुनकर शायद आपके मन में भी सवाल उठा होगा, क्या अब जिंदगी यूं ही अकेले कटेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि एक नया अवसर भी हो सकता है, बशर्ते आप अपनी सोच बदल लें और कुछ कदम उठा लें। महादेव कहते हैं, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, और जो बदल सकता है उसे बदलने का साहस करो। नंबर 1, दर्द को स्वीकारें, दबाए नहीं। सबसे पहली बात, अपने दिल का दर्द छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अपने करीबी दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से खुलकर बात कीजिए। अगर मन करे तो डायरी लिखिए, मन का बोझ हल्का होता है। याद रखिए, रोना कमजोरी नहीं बल्कि अपने दिल को साफ करने का तरीका है। अकेलापन आपको तोड़ता है, लेकिन सही तरीके से जिया जाए तो यही अकेलापन आपको नया बनाता है, और इसके बाद का कदम आपकी जिंदगी बदल देगा। नंबर 2, अपनी पहचान बच्चों से अलग बनाइए। ज्यादातर माँ बाप की पहचान सिर्फ किसी के पापा या किसी की माँ होती है। अब वक्त है अपनी अलग पहचान बनाने का। वो काम कीजिए जो आपने सालों पहले अपने लिए सोचा था लेकिन बच्चों की वजह से रोक दिया। पेंटिंग, गार्डनिंग, भजन मंडली, कुकिंग क्लास, योग, कुछ भी। नई पहचान बनाने से आत्मविश्वास लौटता है और मन में खालीपन कम होता है। नंबर 3, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। बुढ़ापे में सबसे बड़ा सहारा आपका स्वास्थ्य है, ना कि बच्चे। सुबह शाम टहलना, हल्का योग करना, सही खाना, ये आपकी ताकत है। अपने मेडिकल चेकअप समय पर कराएं। हेल्दी रहेंगे तो मानसिक ताकत भी बनी रहेगी। याद रखिए, बच्चे आपका सहारा बने या ना बने, आपका शरीर और मन हमेशा आपका साथ देंगे अगर आप उनका साथ दें। नंबर 4, समाज से जुड़े। अकेलेपन का सबसे बड़ा इलाज है लोगों से जुड़ना। मंदिर, वृद्धाश्रम, एनजीओ, स्थानीय क्लब, जहाँ भी आप अपनी मौजूदगी महसूस कर सके, वहाँ आपको अपनी उम्र के साथी मिलेंगे जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। साथ में भजन, सेवा कार्य,
कहानी सुनाना ये मन को संतोष देता है। नंबर 5, भगवान से रिश्ता मजबूत करें। जब इंसान दूर हो जाते हैं, भगवान पास आ जाते हैं। रोज सुबह भजन सुमिरन करें, शास्त्र पढ़ें, ध्यान लगाएं। जब आप भगवान को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लेते हैं तो अकेलापन तन्हाई नहीं लगता, बल्कि शांति में बदल जाता है। जैसे गंगा अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लेती है, वैसे ही भगवान में विश्वास रखने वाला हर इंसान अकेलेपन की हर लहर को पार कर लेता है। नंबर 6, नई पीढ़ी को अपना बनाइए। सिर्फ अपने बच्चों से जुड़ने की जगह नई पीढ़ी के दूसरे बच्चों को भी अपनाइए। अपने अनुभव, कहानियां, हुनर किसी भी युवा या बच्चे को सिखाइए। इससे आपको लगेगा कि आप अब जरूरी हैं, आपकी मौजूदगी मायने रखती है। महादेव कहते हैं, जब तक तुम खुद को दूसरों पर निर्भर मानते हो तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, लेकिन जिस दिन तुम खुद को भगवान पर छोड़ देते हो उस दिन से दुख तुम्हें छोड़ देता है। रामेश्वर लाल की जिंदगी में बदलाव तब आया जब एक दिन उन्होंने तय किया कि अब और नहीं रोएंगे। उन्होंने अपने पुराने रेडियो को साफ किया, भजन चलाया और सुबह मंदिर जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात हुई शर्मा जी से, जो उम्र में उनसे थोड़े बड़े थे, लेकिन हालात में बिल्कुल वैसे ही अकेले। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब वो अपने दिन को सिर्फ यादों में नहीं बल्कि नए कामों में बिताएंगे। धीरे धीरे उन्होंने मोहल्ले के और बुजुर्गों को जोड़ा। शाम को सब मिलकर पार्क में बैठते, बातें करते, चाय पीते और कभी कभी बच्चों को अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। रामेश्वर लाल को एहसास हुआ, अकेले रहना, अकेलेपन से मरना नहीं होता, ये तो खुद को फिर से खोजने का मौका है। उन्होंने अपनी सेहत पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह योग, दोपहर में हल्का काम और शाम को समाज सेवा। गांव के मंदिर में उन्होंने बच्चों के लिए भजन कहानियों का कार्यक्रम शुरू किया। अब बच्चे उन्हें दादाजी कहकर बुलाते और उनकी आंखों में वही चमक लौट आई जो उन्होंने अपने बच्चों के बचपन में देखी थी। महादेव कहते हैं, जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश बनते हो तब तुम्हारे अपने अंधेरे अपने आप मिट जाते हैं। आपके लिए प्रेरणादायक कदम। नंबर 1, अपनी सोच बदलें। अकेलापन सजा नहीं, मौका है। नंबर 2, छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं। सुबह की धूप, मंदिर की घंटी, बच्चों की हंसी। नंबर 3, अपने हुनर को जिए। गाना, खाना बनाना, बागवानी, कहानी कहना। नंबर 4, समाज में योगदान दे। आपका अनुभव अनमोल है। नंबर 5, भगवान से जुड़े, वो कभी आपको अकेला नहीं छोड़ते। याद रखिए, जिन बच्चों को आपने चलना सिखाया, अगर वो अब आपके साथ नहीं चल रहे तो भी आपका सफर रुकना नहीं चाहिए। प्रिय बुजुर्ग साथियों, बच्चों का साथ न मिलना दर्दनाक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी महत्व खत्म हो गया। आप अब भी जरूरी हैं, अब भी मायने रखते हैं। अपनी आखिरी सांस तक अपने अनुभव, अपना आशीर्वाद, अपनी मुस्कान दुनिया को देते रहिए। महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और याद रखिए, जो इंसान अपने अकेलेपन से दोस्ती कर लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। अगर आपको ये बातें दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद उनका चैन आपके इस छोटे से कदम पर टिका हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अकेला नहीं, भगवान मेरे साथ हैं। ओम नमः शिवाय।